अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 23 दिसंबर 2023 और आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है वायलेंट डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या है? डिस्पर्स करना आपने सुना होगा, खासतौर पे यूज़ होता है जब किसी क्राउड को मुंतशिर करना हो ना, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं और बेसिकली एडिटोरियल किस हवाले से है। इसलिए आपको पता है कि जी ये जबरी गुमशुदगियों के बारे में ये बलोचों का ये आया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने धरना दिया हुआ है। इस्लामाबाद की तरफ इनका जो मार्च था तो उसको जो है ना वायलेंटली जो है ना वो डिस्पर्स किया गया है, मुंतशिर किया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम बड़ा जुल्म इन्होंने किया है और वहाँ पे जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है और वहाँ पे जिस तरीके से जो है ना सख्त सर्दी में इस तरह वो पानी फेंका गया और वो मतलब सारे जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो जो इस्तेमाल हुआ है तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में तनकीद की गई है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट है ना वो हर किसी का हक होता है और जिस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन बच्चों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया है तो उस हवाले से यहाँ पे एडिटोरियल में बता रहे हैं कि जी इससे क्या है, आपके दिल में स्टेट के ख़िलाफ़ नफ़रत भी बढ़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है बलोचियों का ये भी है कि जी सारी मानियात वगैरह हमारे सूबे से निकलती हैं और हम इतना ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं और बदले में हमें ये कुछ मिल रहा है, इससे जो है ना वो महरूमियाँ जन्म लेती हैं। तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में तनकीद की गई है कि ये वायलेंट डिस्पर्सल था जो स्टेट की जानिब से किया गया। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। करेक्ट जी। In recent days, Islamabad has witnessed scenes that are not just deplorable but a blatant violation of the constitutional right to peaceful protest. ने कहा इन रिसेंट डेज, हालिया दिनों में जो है इस्लामाबाद हैज़ विटनेस्ड, इस्लामाबाद ने देखा है सीन्स डेट आर नॉट जस्ट डेप्लोरेबल, वो मतलब वाक़यात देखे हैं जो इस्लामाबाद ने वो वाक़यात देखे हैं जो ना सिर्फ क्या है डेप्लोरेबल थे। डेप्लोरेबल होते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो वाकई जो है वो मजम्मत किए जाने के काबिल हो, डिस्ग्रेसफुल हो, शेमफुल हो। तो ऐसे हमने सीन्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल थे, शेमफुल थे। ना सिर्फ ये थे बल्कि क्या थे, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ब्लेटेंट होता है सरासर एक वायलेशन थी, खिलाफ वर्जी थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। एक आइनी हक है, किस चीज़ का हक है? टू पीसफुल प्रोटेस्ट, कि आप पुरअमन जो है वो एहतजाज कर सकें। तो उन्होंने कहा हालिया दिनों में हमने ये चीज़ देखी, वो ये थी कि किस तरीके से जो खुल्लम खुला जो है ना वो खिलाफ वर्जी देखने को मिली। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था इन बलोचियों का पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से, वहाँ पे जो है हमें ये चीज़ देखने को मिली कि उन्हें अपना हक इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। The Baloch community, long marginalized and voiceless, took to Islamabad streets to raise concerns over enforced disappearances and extrajudicial killings in Balochistan. अब ये मज़ीद डिटेल बता रहे हैं कि भाई वो धरना जो था वो किसने दिया, किस हवाले से दिया और क्यों दिया। उन्होंने कहा ये बलोच कम्युनिटी है वो क्या है, लॉन्ग मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड ये होता है हमारे पास जब आप कहते हो टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप किसी को बिल्कुल आप कहते हो ना खुडे लाइन लगा दिया, साइड पे लगा दिया, उसको इंपॉर्टेंस ना दो, उसके ड्यू जो है राइट्स वो ना दो। तो उन्होंने कहा जो बलोच कम्युनिटी है वो क्या अपने आप को मार्जिनलाइज समझती है कि हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता एंड वॉइसलेस और हमारी कोई आवाज़ नहीं है। ये मतलब इनकी सोच है बलोच कम्युनिटी की। टुक टू इस्लामाबाद स्ट्रीट्स, ठीक है, टुक टू स्ट्रीट ये होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में एहतजाज करते हो, तो वो इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने एहतजाज किया था। और क्यों किया था? टू रेज कंसर्न्स, ताकि वो अपने जो भी कंसर्न है, खदशात हैं, उनका इजहार कर सकें। किस हवाले से? ओवर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, ये जब गुमशुदगियाँ होती हैं उस हवाले से अपने खदशात का इजहार कर सकें। एंड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स इन बलोचिस्तान, और जो मावरा अदालत जो कत्ल होते हैं बलोचिस्तान में, उस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। ठीक है, अच्छा भाई कह रहे हैं कि जी these serious allegations warrant a thorough investigation, not brutality. उन्होंने कहा ये जो serious allegations हैं, ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, वारंट वो वारंट कहते हैं, तकाजा करते हैं कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन, तो मुकम्मल जो है ना इन्वेस्टिगेशन हो, छानबीन हो, नॉट ब्रुटैलिटी, ना ये कि आप उन पर क्या है जुल्म सितम शुरू कर दें। यहाँ पे वारंट जो है यहाँ पे वर्ब है। वैसे तो आपने वारंट सुना होगा कि जी वारंट इशू हो गया गिरफ्तारी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो वारंट के तौर पे यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये तक इस चीज़ का मतलब वजह बनता है, तकाजा करती है ये जो इल्ज़ामात है ना कि इन्वेस्टिगेशन किए जाए। ये वारंट वो वाला वारंट नहीं है गिरफ्तारी वाला। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखा करें, एक ही वर्ड जो है वो नाउन में यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, वर्ब में यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। The police action against these protesters involving tear gas, water cannons, and bait and charges paints a grim picture of how state machinery can be misused against its own people. अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस धरने को रोकने की कोशिश की। जो पुलिस एक्शन था उसमें क्या क्या शामिल था, टीयर गैस था, वाटर कैनन था, बेट एंड चार्जेस था, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से जुल्म सितम किया गया वो एक बड़ी ग्रिम पिक्चर जो है ना वो पेंट करती है। उसकी वजह से हमारे सामने बड़ी ही आप कह लें कि एक ऐसी
चीज़ सामने आती है बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है ऑफ हाउ द स्टेट मशीनरी कैन बी मिस यूज, कि किस तरह स्टेट मशीनरी, स्टेट के रिसोर्स हैं उसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट इट्स ओन पीपल, अपने ही लोगों के खिलाफ. What is even more concerning are reports of women being bundled into buses and sent back to Quetta after having been arrested. और ज़्यादा जो है ना वो अलार्मिंग चीज़ ये है, परेशान कर देने वाली चीज़ ये है कि रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली हैं कि ख़वातीन को है ना वापस बसेस में डाल के कोयटा भेजा गया आफ्टर हैविंग बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किए जाने के बाद, गिरफ्तार किए जाने के बाद. अच्छा, this not only undermines the dignity of these individuals but also raises questions about the state's commitment to protecting its citizens' rights. उन्होंने कहा ये ना सिर्फ अंडरमाइन करती है डिग्निटी इन इंडिविजुअल्स की, इन लोगों की, लेकिन साथ ही साथ जो है ना वो सवालात उठाती है कि जो स्टेट की कमिटमेंट है कि उन्होंने अपने जो शहरी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, अंडरमाइन होता है किसी चीज़ की अफादियत को ख़त्म करना, इफेक्टिवनेस को ख़त्म करना, सबवर्ट करना, सैबोटाज करना, थ्रेटन करना. ठीक है, तो यकीनन मतलब अब ये देखें ना, ये एक हर किसी का जिस तरह ऊपर बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एहतजाज कर सके, और इस तरीके से जिस तरीके से पे जुल्म किया गया तो यकीनन डिग्निटी के अगेंस्ट था उन इंडिविजुअल्स की, और उसने इस चीज़ को अंडरमाइन किया. अच्छा, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी दी आयरनी डीपेंस विद रिपोर्ट्स दैट सम 50 प्रोटेस्टर्स आर देमसेल्व्स मिसिंग. उन्होंने कहा ये आयरनी है ना सितम ज़रीफ़ी, वो ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 50 जो प्रोटेस्टर्स थे चार्ज करने वाले वो अब खुद मिसिंग हैं, और द वेरी इशू दे वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन टू. और इसमें आयरॉनिक बात यह है कि जी ये इसी इशू को है ना उजागर करने के लिए आए थे, और अब खुद जो है ना वो 50 लोग जो हैं वो क्या हैं, मिसिंग हैं इस सारे एहतजाज के बाद. It is particularly disconcerting that such events transpired under a caretaker government led by a prime minister from Balochistan. अच्छा, अब एक और चीज़ जो बता रहे हैं कि क्यों ये सारे वाक़यात जो थे वो क्या है, यहाँ पे वर्ड यूज़ है डिस्कंसर्टिंग. डिस्कंसर्टिंग जो होता है हमारे पास कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, if you say that something is disconcerting, you mean that it makes you feel anxious, confused or embarrassed. कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा confuse कर दे, anxious कर दे, आपको क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग हो. और वो किस तरीके से है कि ये सारे वो इवेंट्स ट्रांसपायर हुए, निकल के सामने आए इवेंट्स, जिस तरह इन लोगों पे जुल्म किया गया ख़वातीन और बच्चों पे, और ये क्या है किसके अंडर किया गया, एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर किया गया. और जो अहम बात यह है कि ये लेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्राम बलोचिस्तान, के जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ताल्लुक कहाँ से है, केयर टेकर गवर्नमेंट का बलोचिस्तान से है. उसके जो केयर टेकर गवर्नमेंट का दौर हुकूमत था वहाँ पर इन लोगों पर जुल्म किया गया. One would expect greater sensitivity towards the issues plaguing a province where unaddressed socio-economic woes are driving impressionable young people to join insurgent groups. तो उन्होंने कहा हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा जो है ना सीरियसनेस दिखाएं ये भी इश्यूज़ को जो मुतासर कर रहे हैं बलोचिस्तान प्रोविंस को, जहाँ पे जो सोशो इकनॉमिक जो परेशानी है वो अनएड्रेस्ड है, उनका हल नहीं किया जाता, और वो ड्राइव कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं इम्प्रेशनेबल यंग पीपल को कि वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें. इंप्रेशनेबल ये होता है कि ईजिली इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, अब देखें अब इसमें होगा ये कि ज़ाहिर है वो लोग जब देखेंगे कि जी हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो नहीं मिल रहा, तो वो क्या है ईजिली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स की जानिब से. उस चीज़ की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है, तवज्जो दिलाई जा रही है. येट द रियलिटी इज़ डिफरेंट, लेकिन उनका जो रियलिटी हकीकत वो है वो क्या है, डिफरेंट है. The Islamabad High Court's remarks in this context are noteworthy. और उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं उनके, इन्होंने इस बारे में स्टेटमेंट अपनी दी इस सारे सिलसिले में, वो क्या है बहुत ज़्यादा नोटवर्दी है. नोटवर्दी होता है कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ हो जो अटेंशन के काबिल हो कि भाई आप सोचो कि भाई उसमें क्या कहा है. और क्या इसमें रिमार्क्स से चीफ जस्टिस आमिर फारूक के, वो कह रहे हैं कि जी Chief Justice Amir Farouk's inquiry into why the protesters were being forcibly sent to the province and his emphasis on their right to stay, protest or return home underscore the judiciary's role in safeguarding constitutional liberties. उनको चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इंक्वायरी थी कि क्यों ये एहतजाज करने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती है ना उनके सूबे में भेजा जा रहा है, और उसमें उन्होंने एम्फेसिस दिया, जोर दिया कि उनका ये राइट है कि वो रुकें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें और या घर जाएं. वो अंडरस्कोर करता है, वो इस चीज़ की अहमियत को बताता है कि जुडिशरी का रोल है कि हिफाजत करने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ हैं उनको. ठीक है, The issues of enforced disappearances and extrajudicial killings in Balochistan are not new. लेकिन ये जो इशू है अगर आप देखें जबरी गुमशुद के हवाले से और जो मावरा अदालत कत्ल हैं बलोचिस्तान में, वो क्या है, वो न्यू नहीं है, वो नए नहीं हैं, बट देयर परसिस्टेंट नेचर एंड अथॉरिटीज एपैथी टुवर्ड्स रिजॉल्विंग देम अलार्मिंग. लेकिन जो इनका लगातार
जो अथॉरिटीज़ की जानिब से हमें एपैथी देखने को मिली। एपैथी होती है कि आप जो हो लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न कि ठीक है ये सारे इश्यूज बड़े पुराने हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, लेकिन जो है अथॉरिटीज़ की जानिब से हमें बिल्कुल भी है ना वो बिल्कुल हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे सारे मसले को हल करने के लिए। और ये जो वजूहात हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देने वाली हैं। दी वॉइस फ्राम बलोचिस्तान स्पीक ऑफ ईयर्स ऑफ निगलेक्ट एंड अब्यूज़, और वहाँ से हमें आवाज़ें आती हैं जो एहतजाज किया जाता है बलोचिस्तान की जानिब से। उसमें बताया जाता है कि भाई सालों से है ना वो हमें निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है और हमारा इस्तेहसाल किया गया है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट दिस वॉइसेस बी हर्ड, होने का ये इम्पेरेटिव है, लाजमी है कि दिस वॉइसेस बी हर्ड, कि इन आवाज़ों को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, जो भी अनएड्रेस्ड सोशो इकनॉमिक इशूज़ हैं उन पर हल किया जाए, एंड ग्रीवेंसेस एड्रेस्ड, और जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको हल किया जाए, नॉट साइलेंस्ड, और ना कि उन्हें खामोश किया जाए जिस तरह यहाँ पे इन पर जुल्म करके किया गया। ठीक है। The government's response, particularly the assertions about the release of detained protesters, is in stark contrast to the grand realities and how the state deals with protesters who are far less marginalized, such as the stick-wielding students of Lal Masjid. अच्छा, अब इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये लोग एहतजाज कर रहे थे और जो हमें वहाँ पे नज़र आए ये डंडा बरदार ये स्टूडेंट्स, इन्होंने कंपैरिजन किया लाल मस्जिद के उनके साथ। उनका ये गवर्नमेंट का जवाब था, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट ने अपना स्टांस लिया ये डिटेन्ड प्रोटेस्टर्स के हवाले से, ये बिल्कुल उससे उलट है, बरक्स है कि वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे, और किस तरह जो है ना स्टेट ने डील किया, हाउ द स्टेट डील्स विद प्रोटेस्टर्स हु आर फार लेस मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, कि किस तरह स्टेट डील करती है उन एहतजाज करने वालों से जो उससे ज़्यादा जो है कम मार्जिनलाइज है, यानी कि उन पर वो इतने ज़्यादा उनको साइड लाइन नहीं किया गया, जिस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं डंडा बरदार ये जो स्टूडेंट्स हैं लाल मस्जिद के उन्हें। और ये बता रहे हैं कि जी also, while that although Lal Masjid has again encroached upon state land, it is getting kid glove treatment by way of mere CDA warnings. उन्होंने कहा अगरचे ये लाल मस्जिद जो है ना उसने एक बार फिर इंक्रोच किया है स्टेट लैंड पे, और इसको क्या है इसके साथ किड ग्लव ट्रीटमेंट किया जा रहा है सिर्फ CDA वार्निंग्स दे के। किड ग्लव ट्रीटमेंट होता है हमारे पास कि जब आप किसी को जो है वो ज़्यादा उस पर सख्ती ना करो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स हैं और ये लाल मस्जिद के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से लेके। Such discrepancies erode public trust in the government and exacerbate the sense of injustice among the Baloch people. उनका ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो एरोड कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं पब्लिक ट्रस्ट किस में, गवर्नमेंट में, और एक्सेसरबेट और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ा देती हैं सेंस ऑफ इनजस्टिस के आपको जो महरूमी का एहसास है कि जी हमारे साथ जो है ना वो इंसाफ नहीं हो रहा अमंग द बलोच पीपल। जो देखते हैं कि भाई जो लाल मस्जिद वाले लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है और जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, The situation calls for an immediate and unbiased inquiry into the police action against the Baloch protesters. उन्होंने कहा ये सारी सिचुएशन है वो कॉल फॉर करती है, डिमांड करती है कि एक फौरी एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो, कि आप जो है ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी हो, ये वो पुलिस एक्शन है इन Baloch protesters के, तो ये सूरत हाल डिमांड करती है कि अनबायस्ड इंक्वायरी हो इनके पुलिस वालों के अगेंस्ट। द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने कहा ये राइट है ये पुरअमन एहतजाज का, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, ये ज़रूरी है दैट बलोचिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ आर एड्रेस्ड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड ट्रांसपेरेंटली, कि बलोचिस्तान के लंबे अरसे से जो इशूज़ चले आ रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए, उसका हल किया जाए जामे तौर पे और ट्रांसपेरेंटली मुकम्मल शफाफियत के साथ उसका हल निकाला जाए। द स्टेट मस्ट रिकगनाइज, स्टेट को लाजमी रिकगनाइज करना चाहिए, समझना चाहिए एंड रेक्टिफाई इट्स रोल इन परपेचुएटिंग दिस इनजस्टिस, और रेक्टिफाई करे, ठीक करे, इसका जो रोल है, इसका किरदार है कि इन जो इनजस्टिस हैं, जो मतलब नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इन परपेचुएटिंग दिस इनजस्टिस के लगातार जो चली आ रही हैं ना, तो उस पर जो है ना वो रेक्टिफाई करे, ठीक करे अपने इस रोल को, एंड वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, एक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, और कोशिश करे कि वो एक इंक्लूसिव, एक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी की तरफ जाए, वेयर एवरी सिटीजन, जहाँ हर शहरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एथनिक बैकग्राउंड, कतई नज़र इसको कि क्या एथनिक बैकग्राउंड है, किस सूबे से ताल्लुक़ है, किस ज़ात से ताल्लुक़ है, फील सेफ, कि वो अपने आप को सेफ महसूस करे, एंड इज़ हर्ड, और उससे क्या है सुना जाए। ठीक है, तो बेसिकली सही जोड़ में बताया गया था किस तरह ये बलोच प्रोटेस्टर्स पे जुल्म हुआ, और उन्होंने कहा ये जो है ना वो एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट जो है ना वो कायम हो रहा है स्टेट के अगेंस्ट, और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इनको ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारा CSS रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है पेड ग्रुप
वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।